देखो यार, हर लड़की का सपना होता है इंडिपेंडेंट बनना और खूब सारा पैसा कमाना। और यही सपना मैंने भी एक दिन देखा था, जो कि मैंने खूब सारा हार्ड वर्क और स्ट्रगल करके पूरा किया है। तो क्या आप भी मेरी तरह महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो नया स्टॉक लेने के लिए मैं जा रही हूँ इंदौर। चाहे सीजन हो या ना हो, मैं मेरी शॉप में स्टॉक हमेशा फुल रख। मेरे एरिया से इंदौर की डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। तो अगर आप भी इंदौर में रहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नहीं तो फिर आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। अब अभी तो कुछ शॉप ओपन हो गई है, कुछ क्लोज है। मैं शॉपिंग करती हूँ उस मार्केट का नाम है रानीपुरा, और मैं हर बार अर्ली मॉर्निंग आती हूँ, ज्यादा लेट नहीं करती, क्योंकि आप देख सकते हैं सुबह सुबह शॉप पर बहुत कम रश रहता है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी नेकलेस लेने से, और मैं जैसे ही गई वैसे ही सारे नए पार्सल्स ओपन हो रहे थे, और भैया ने मुझे बहुत सारे डिजाइन बताए नेकलेस के, जिसमें से मैंने कॉपर के कुछ सेट्स लिए मेरी शॉप के लिए, और मैंने परचेज करी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलने वाली हैंडमेड ज्वेलरी। गाइस, कलेक्शन तो इतना सारा रहता है कि अगर आप एक दिन पूरा भी एक शॉप पे देंगे तो भी आपको कम ही पड़ेगा। इस शॉप पर मेरा बिल बना था 95,000 रुपीज। फिर मैं निकल गई थी बैंगल्स लेने के लिए अगली शॉप पर। और एक चीज आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि अगर आप अपनी शॉप के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप अपने बजट का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि स्टॉक लेते लेते पता नहीं चलता है कि आपका कितना अमाउंट जा रहा है, क्योंकि हर एक डिजाइन में आपको कलर और साइजेस भी रखने पड़ते हैं। मुझे ये वाला डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसके मैंने दो ऑप्शंस लिए थे, एक तो फुल सिल्वर और एक मल्टी कलर। तो अगर आप भी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो अपना मार्केट रिसर्च अच्छे से कीजिए, अपने कस्टमर को एनालाइज कीजिए, उनके बजट्स को जानिए, और छोटे इन्वेस्टमेंट से ही अपनी शॉप शुरू कीजिए। फिर इसी शॉप के अगले काउंटर पर मैं गई, जहाँ से मैंने ली रिंग्स, ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स, कड़े। और जैसा कि आप सब जानते हैं गोल्ड का रेट कितना ज्यादा हाई हो गया है, इसीलिए मैं ये वाले मंगलसूत्र परचेज करती हूँ, क्योंकि अगर इनको एवरीडे यूज में भी पहना जाए तो इनकी पॉलिश बिल्कुल नहीं जाती। फिर क्या, फिर मैं निकल पड़ी अगली शॉप पे, जहाँ पर मैंने लिए ये वाले ट्रेंडिंग काश्मीरी इयररिंग्स के कलर्स एंड डिजाइन। साथ ही में कुछ नेकलेस भी लगे थे, जिसमें से मैंने ये वाला ब्राइडल सेट लिया जो कि मैं रेंट पर चलाऊंगी, और मैंने इस टाइप के माइक्रो प्लेटेड नेकलेस भी लिए जो कि फुल गोल्ड लुक में आते हैं और बहुत ज्यादा नीटली और फिनिशिंग से बनते हैं। इस तरीके से यहाँ पर रहता है रश, और मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ इस शॉप से, और भी बहुत सारी शॉप है जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ। तो गाइस, बज गई है शाम की 6। शॉपिंग करते करते लगभग सारी शॉपिंग हो गई है, थोड़ी शॉपिंग और बाकी है। तो अगर आपको भी शॉपिंग करना है तो आप इंदौर आ सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मार्केट भी बहुत अच्छा है। फिर मैं निकल पड़ी थी अगली शॉप पर, जहाँ से मैंने परचेजिंग की हेयर एक्सेसरीज की, जैसे क्लचर्स, पोनीटेल्स, हेयर बेल्ट्स एक्सेट्रा। और आप कलेक्शन देख सकते हैं, बहुत सारा कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गाइस, जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं होती है, कमी होती है सिर्फ और सिर्फ टाइम की। हर बार ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ तो रह जाता है, चाहे मैं 3 दिन तक कंटिन्यू शॉपिंग करूँ तो भी। तो अगर आप भी अपनी शॉप के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं तो टाइम का पूरा ध्यान रखिए। अगर आपने प्रॉपरली टाइम का यूज करके शॉपिंग नहीं की तो आपको पैसे लेकर घर आना पड़ेगा। ये मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैं निकल गई थी कॉस्मेटिक की शॉपिंग करने के लिए। कॉस्मेटिक का जो मार्केट है ना, वो ठीक सामने ही है रानीपुरा के। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर मार्केट है। यहाँ पर आपको सारे ब्रांड्स का कॉस्मेटिक मिल जाएगा, और हर महीने कुछ न कुछ नया प्रोडक्ट तो जरूर कंपनी लॉन्च करती है। और साथ ही में मैंने करी सैलून की शॉपिंग, जिसमें मैंने ग्लव्स, एप्रन्स, नोज स्ट्रिप्स वगैरह ली थी, और बहुत सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल होता है। मैंने कुछ सेलिंग पर्पज से फेशियल किट्स भी ली थी। मेरी 2-3 शॉप कंपलसरी है, मैं हमेशा वहीं से शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे रिलेशन यहाँ पर अच्छे से बन गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बैग्स की शॉपिंग करने। तो गाइस, आप तो अच्छे से जानते हैं कि वीडियोस बनाना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फटाफट से मैं पहुंच गई थी बैग की शॉप पर, और ओ माय गॉड, देख सकते हैं आप 450 रुपीज में मुझे
कितना बढ़िया आर्टिकल मिला है। और गाइस जब भैया ने मुझे ये वाला मून बैग बताया तो मैंने तो इसे तुरंत ही फिक्स कर दिया, वो भी बिना प्राइस पूछे, क्योंकि इसका जो लुक है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था। और ठीक सामने ही डिस्प्ले में ये वाले क्लचेस लगे थे जो कि मैंने फटाफट से बुक कर लिए। और बज गई थी रात की 10 और सारा मार्केट हो गया था क्लोज। और फिर शॉपिंग करने के बाद में हम गए थे डोमिनोज और यहाँ एंटर करते जो पिज्जा की खुशबू आ रही थी गाइस, हा मजा आ गया मुझे। फिर एंटर करने के बाद में मैंने ऑर्डर किया पैपी पनीर पिज्जा। गाइस अगर आपको भी डोमिनोज का पिज्जा अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं जब भी शॉपिंग करने आती हूँ पिज्जा खाना तो फिक्स है। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से गुजरा। मिलते हैं अगले दिन। गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह की 7 बज रही है। वेदर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। आज सेकेंड डे है शॉपिंग का। आज मुझे बैंगल्स लेनी है तो आज हम करेंगे बैंगल्स की शॉपिंग साथ में। और गाइस इंदौर में मॉर्निंग में और नाइट में बहुत अच्छा लगता है। बस आपको थोड़ा स्टे करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे मेरे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। एंड देन फ्रेश होने के बाद हम निकल गए थे श्री गणेश मंदिर। अगर आप इंदौर आते हैं तो गणेश मंदिर जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में और यहाँ का प्रसाद भी बहुत टेस्टी होता है। जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मंदिर जरूर जाती हूँ। और ये है यहाँ का गणेश मंदिर। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है गाइज। यहाँ पर जब आप दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन करने के बाद में आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत रिलैक्स्ड लगता है, बहुत अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। यहाँ का ओरिजिनल ऑडियो सुनिए। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ क्योंकि मुझे हर 2 मंथ में यहाँ के दर्शन करने को मिलते हैं। हाय गाइस, तो ये है मेरी मासी का घर, ये है मेरे भाभी, ये भैया हैं। अरे थोड़ा उजाला तो आने दो, खाना खा रहा हूँ मैं तो। उजाला आने दो। ये मम्मी है और ये मासी है। ये मेरी मासी का घर है। हम जब भी शॉपिंग करने आते हैं यहीं पे रुकते हैं। और पेट भर के खाना खाने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। अब हम करेंगे बैंगल्स की शॉपिंग, क्योंकि कल हो नहीं पाई थी इसलिए हम लोग आज नाइट में रुके थे। तो चलिए चलते हैं और वहाँ जाकर आपको अगली अपडेट देती हूँ। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं शॉप पे और अब हम शॉपिंग करेंगे बैंगल्स की, तो आप वीडियो में बने रहिए। बैंगल्स की शॉपिंग के लिए मैं आती हूँ राजवाड़ा। यहाँ पर होलसेलर्स आपको काफी सारे मिल जाएंगे। सराफा में भी आपको काफी सारे होलसेलर्स मिल जाएंगे बैंगल्स के। और गाइज आपको हर अलग अलग दुकान पे अलग अलग चीजें मिलेगी, मतलब हर दुकान की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। साथ में यहाँ पे जो लाख के बैंगल्स है उनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है। हालांकि मेरे पास में बहुत कम समय था, फिर भी मुझसे जितना बना मैंने सारी क्लिप्स आपको वीडियो में ऐड करके दिखाई है। गाइज तो हमारी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई है। अब हम लोग घर जा रहे हैं और हमने लिया है नाश्ता और फिर हम निकल पड़े थे घर की ओर। और घर जाने की खुशी तो बहुत ही अलग होती है। मैंने सारे पार्सल्स को रख दिया था ट्रांसपोर्ट पे, जो कि डायरेक्ट मेरे यहाँ पर शॉप पर अराइव हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।